Hello students, welcome to Shortcut. Today we are starting chapter number 3, Understanding Quadrilaterals from our Maths book of class 8th. तो 8th क्लास की बुक में से हम मैथ्स का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, जो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी बहुत ही ज़रूरी हैं। तो पहले हम उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लेन सरफेस किसको कहा जाता है? सबसे पहले प्लेन सरफेस, सरफेस मतलब किसी भी चीज़ की सतह, जिस टेबल पे आप बैठे हो उसका भी जो ऊपर का सरफेस है उसको हम सरफेस बोलेंगे। जो बेंच डेस्क जिस पे आप बैठे हो दैट इज़ ऑल्सो हैज़ अ सरफेस। सरफेस तो हर एक चीज़ का होता है, तो सरफेस। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्लेन सरफेस की। प्लेन मतलब एकदम सपाट मैदान, सपाट होना चाहिए जो। तो यहाँ पर जो आप पेपर की बात करें, ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। तो पेपर इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर प्लेन सरफेस, क्योंकि पेपर आप जानते हैं प्लेन होता है, तभी तो आप उस पर लिख पाते हैं। कि आप उबड़ खाबड़ पे जगह पे लिख पाओगे? नहीं। कभी आप ज़मीन पे लिखने बैठते हैं, सपोज़ कुछ भी बना रहे हैं, ज़मीन पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ज़मीन अगर प्लेन हो, एकदम सपाट हो पेपर की तरह, तो उस पर लिखना आसान होता है। लेकिन अगर वो उबड़ खाबड़ हो, वहाँ पे पत्थर पड़े हो बहुत सारे, तो आप उस पर लिख नहीं पाओगे। तो प्लेन सरफेस का मतलब पेपर की तरह एकदम प्लेन सतह। अगली टर्म हम जो देखने जा रहे हैं वो है प्लेन कर्व। प्लेन कर्व किसको कहा जाता है? प्लेन कर्व की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर अपनी पेंसिल उठाए बिना और किसी भी लाइन को कट किए बिना मतलब इसी लाइन पे दोबारा वहाँ पर आपको नहीं आना है, उस लाइन पे, उस तरीके से अगर आप कोई भी बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं प्लेन कर्व। कोई भी फिगर जब आप ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ जो देख रहे हैं ये, अब यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने पेंसिल नहीं उठाई। देखिए कैसे बनेगा ये, ऐसे नीचे ऊपर नीचे। मैंने पेंसिल उठाई? बिल्कुल नहीं उठाई है। तो दिस इज़ अ प्लेन कर्व। यहाँ पर चलते हैं, चलिए। ये देखिए, ये भी मैंने पेंसिल उठाए बिना बना दिया है, पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो दिस इज़ ऑल्सो प्लेन कर्व। यहाँ पर देखिए आप, तो ये भी ऐसे ही बन जाएगा। यहाँ पे भी मैंने पेंसिल उठाई नहीं है, तो इट इज़ अ प्लेन कर्व। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे मैंने पेंसिल नहीं उठाई है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन पे दोबारा हम जा रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए मैंने पहले ये लाइन ऐसे ली, उसके बाद मैं ऊपर गया, उसके बाद जब मैं वापस गया तो मैंने इसी पहले वाली लाइन को फिर से काट दिया। यानी कि ये लाइन जो थी, इसके ऊपर मैंने 2 बार पेंसिल लेके गया। भले मैंने एक पॉइंट तक टच किया, भले मैंने उसको पूरा टच नहीं किया, भले एक पॉइंट ही टच किया, लेकिन अगर वो लाइन को दोबारा टच करते हैं हम, तो इट इज़ नॉट अ प्लेन कर्व। उसको हम प्लेन कर्व नहीं बोलेंगे। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए ये, इसके बाद अगर मैं यहाँ जाकर और यहाँ रुक जाता तो ये ज़रूर एक प्लेन कर्व था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको लाइन को आगे बढ़ाया, और जब मैंने आगे बढ़ाया तो ये पहली लाइन जो थी, इस लाइन को इस लाइन ने काट दिया। यानी कि हमने 2 कंडीशन रखी थी यहाँ पर। पहली कंडीशन क्या है? विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, की पेंसिल उठाए बिना, और दूसरा विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन, यानी कि किसी भी पोर्शन को दोबारा से रिट्रेस नहीं करना है, यानी कि उसके ऊपर हमारी पेंसिल दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो इस कारण से ये एक प्लेन कर्व नहीं है, ये एक प्लेन कर्व है, और ये सब जो मैंने बनाया ये सब प्लेन कर्व है, लेकिन ये एक प्लेन कर्व नहीं है। अब आगे देखते हैं हम दूसरा इसका जो टर्म है, प्लेन क्लोज कर्व। प्लेन क्लोज कर्व, अब क्लोज कर्व तो देख लिया हमने, तो प्लेन क्लोज कर्व यानी कि जो कर्व क्लोज है। प्लेन कर्व तो हमने देख लिया, अब क्लोज कर्व यानी कि जो कैसा है, क्लोज है। क्लोज मतलब बंद है। देख लीजिए ये जो हमने बनाया यहाँ पे, दिस इज अ क्लोज, ये चारों तरफ से बंद है, तो इट इज़ अ प्लेन क्लोज कर्व। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो क्लोज फिगर। तो ऐसे कर्व जो क्लोज हैं उनको हम प्लेन क्लोज कर्व बोल सकते हैं। अगला जो हमारा टर्म है वो है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किसे कहते हैं? पॉलीगॉन जो है वो बनता है लाइन सेगमेंट की मदद से, उसमें कर्व नहीं होता है। देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये कर्व है, यहाँ पर बार बार यहाँ पर लिखा गया, देखिए कर्व। कर्व मतलब गोलाई, लेकिन पॉलीगॉन है उसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का यूज़ होता है, गोलाई का यूज़ नहीं होता है। आप एग्जांपल देखेंगे तो ये जो है, यहाँ पर अब देखिए लाइंस का यूज़ किया गया। पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, यहाँ पे भी 4 लाइनों का यूज़ किया गया। तो ये दोनों क्या हैं? पॉलीगॉन्स हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कैसे लाइन जा रही है, देखिए इट इज़ नॉट अ, क्योंकि लाइन कैसे, ये देखिए कर्व बने हुए इसमें, इस लाइन में कर्व हैं, तो इट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन। वैसे अगर हम बात करें इसकी, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलीगॉन। इसको भी पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये पॉलीगॉन जो है, जब ये कर्व ही नहीं है, इसको हम कर्व माना था हमने, इसको
कर्व भी नहीं माना था, क्योंकि ये लाइन रिपीट हो रही थी, यानी कि एक लाइन के ऊपर दोबारा आ रहा था। इस कारण से जब ये कर्व ही नहीं है तो ये पॉलीगॉन भी नहीं कहलाएगा। तो इतनी टर्म्स हमने समझ ली। अब हम देखेंगे कुछ तरह के टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स के बारे में। यहाँ पर आप और देख सकते हैं थोड़ा, अगर आप यहाँ देखना चाहें तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि पॉलीगॉन्स अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। अब देखिए यहाँ पर ये सब सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हैं, लेकिन ये जो पॉलीगॉन्स नहीं है, इनके पॉलीगॉन्स ना होने का रीज़न क्या है कि एक कर्व में बने हुए हैं। देखिए ये रिपीट हो रही है लाइन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी रिपीट हो रही है लाइन, तो दीज आर नॉट पॉलीगॉन्स। लेकिन ये सब पॉलीगॉन्स हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, ये सब लाइन सेगमेंट से बने हैं। अब यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे इनका। अब पहले पॉलीगॉन की बात करें तो 3 साइड वाला, जिसकी 3 साइड होती हैं उस पॉलीगॉन को हम बोलते हैं ट्रायंगल। इसका फिगर आप देख सकते हैं, क्योंकि 3 साइड इसलिए ट्रायंगल। वैसे ही जिसकी 4 साइड होती हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। एग्जाम्पल ये रहा आपके पास। 5 साइड वाले को हम बोलते हैं पेंटागन, 6 साइड वाले को हम बोलते हैं हेक्सागन, और 7 साइड वाले को कहा जाता है हेप्टागन। ये नाम आपको याद करने हैं। 8 साइड वाले को कहा जाता है ऑक्टागन, और जिसकी 9 साइड्स होती हैं उसको कहते हैं हम नोनागन, और 10 साइड वाले को हम बोलते हैं डेकागन। ये कुछ हमने पॉलीगॉन्स के बारे में जाना, और ये सब पॉलीगॉन्स आपने देखा ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं। तो जितनी साइड्स होती जाएंगी, सपोज n साइड्स हैं तो हम उसके आगे गॉन लगा देंगे, यानी कि n गॉन, यानी कि जितनी भी साइड्स होंगी उसके आगे गॉन लगता जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है डायगोनल्स। नाउ व्हाट आर डायगोनल्स? अब डायगोनल की अगर डेफिनेशन की बात करें, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। यानी कि अगर सिंपली मैं आपको बताऊं कि देखिए ये है हमारा पॉइंट S। कौन सा पॉइंट है ये? S। ये जो S पॉइंट आप देख रहे हैं, S का जो अगला कंसेक्यूटिव मतलब होता है उसके बाद आने वाले, जैसे नंबर्स की बात करें, कंसेक्यूटिव शब्द का मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। कंसेक्यूटिव क्या होता है, जैसे कि 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3। तो ये नंबर्स जो हैं सब ये कंसेक्यूटिव फॉर्म में है, क्योंकि ये सब एक दूसरे के बाद आ रहे हैं। लेकिन अगर हम लिखें 2, 4, 6, तो दीज आर नॉट कंसेक्यूटिव बिकॉज इसके बीच में गैप आ रहा है। 2 के बाद 3 आता है तो 3 मिसिंग है, 4 के बाद 5 आता है तो 6 लिखा हुआ है, फिर 5 मिसिंग है। तो ये है नॉन कंसेक्यूटिव। इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन कंसेक्यूटिव, यानी कि उसके बाद। तो अब ये जो लाइन आप ये जो पॉइंट देख रहे हो, इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है? एक्चुअल में ये आना चाहिए, लेकिन हमने इसके बाद सीधा ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट्स को मिला दे, यानी कि इसको हम वर्टिस बोलते हैं। तो 2 वर्टिसेस को मिला दे, लेकिन हमें इस वर्टिस पे जाने के लिए एक पॉइंट से होकर गुजरना पड़े। अब आप देखिए, जब आप यहाँ से यहाँ जाना चाहेंगे तो आपको, अगर इधर से जाओगे आप, तो यहाँ एक पॉइंट बीच में आएगा और उसके बाद आप यहाँ पहुँचेंगे। वैसे आप इधर से जाएंगे तो एक पॉइंट बीच में आएगा, फिर आप इधर पहुँचेंगे। तो ये जो लाइन बीच में आप देख रहे हैं S और Q, दिस इज अ डायगोनल। वैसे ही अगर इधर की बात करें, अगर R और P को हमने मिला दिया तो R से आपको P पे जाना है डायगोनल पे, तो आप इधर से होके जाएंगे तो S से होके गुजरना पड़ेगा, और अगर आप इस तरफ से जाना चाहेंगे तो Q से होके गुजरना पड़ेगा। तो डायगोनल मतलब एक लाइन, एक पॉइंट को, एक वर्टिस को छोड़कर जो आता है। जैसे यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं कि A से अगर आप D पे जाना चाहें तो E से होकर गुजरना पड़ेगा, तो E के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो A से E, ये पहली वर्टिस इसकी डायगोनल आ गई। देखिए, तो ये दोनों जो डायगोनल्स, ये दोनों पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया, वर्टिसेस को D और A को। तो इनको जोड़ने के बाद क्या हुआ? ये कंसेक्यूटिव नहीं है, दीज आर नॉन कंसेक्यूटिव। नॉन कंसेक्यूटिव मतलब ये इसके बाद में नहीं आता है, क्योंकि ये इसके बाद में एक छोड़कर फिर दूसरे में आता है। वैसे हम अगर D B की बात करें तो D और C छोड़ना पड़ा हमको और फिर B बना। वैसे अगर हम C E की बात करें तो D छोड़ना पड़ा। वैसे हम E B की बात करें तो यहाँ पर A छोड़ना पड़ा हमको। तो यानी कि ऐसे पॉइंट्स, ऐसी लाइंस जो 2 वर्टिसेस को कनेक्ट करती हैं, लेकिन वो वर्टिसेस कैसी होनी चाहिए? दे शुड बी नॉन कंसेक्यूटिव, वो कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये लाइन जो आ रही है ये दोनों डायगोनल, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आप आना चाहें तो इधर से घूम के तो एक लाइन आपको छोड़ के आना पड़ेगा। अगर आप इधर से आना चाहें तो N से गुजरना पड़ेगा, यानी कि एक एक वर्टिस आपके पास बच गई। वैसे अगर आप L और M को मिला देते हैं तो यहाँ से अगर आपको N पे आना है तो इधर से घूम के आना पड़ेगा। तो ये जो है सारा, ये हमने जो देखा, ये सब डायगोनल्स हैं। अब आगे हम जो देखने वाले पॉइंट वो है कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगॉन्स। कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन।
कन्वेक्स पॉलीगॉन किसे कहा जाता है? अब ऐसे पॉलीगॉन्स जिनमें अगर हम डायगोनल बनाते हैं तो डायगोनल बाहर ना जाए, अंदर ही रहे। कहाँ रहे? अंदर। देखिए अब ये फिगर जो आप देख रहे हैं, इसमें अगर मुझे डायगोनल बनाना है तो ये डायगोनल आ जाएगा एक, ठीक है, फिर एक डायगोनल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर एक डायगोनल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, वैसे ही डायगोनल यहाँ से यहाँ जाएगा, वैसे ही डायगोनल यहाँ से यहाँ जाएगा। तो जो डायगोनल्स मैंने बनाई अभी आपके सामने, ये डायगोनल्स कहाँ जा रही है? सब अंदर हैं। बाहर है कोई डायगोनल? बिल्कुल नहीं, बाहर कोई भी डायगोनल नहीं है। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से अगर आप बनाना चाहें तो ये पॉइंट से इसको ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल बन गई, क्योंकि यहाँ से अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो आप इस पे से होके गुजरेंगे, तो यानी कि एक कंसेक्यूटिव नहीं है, एक छोड़ना पड़ेगा हमको। वैसे ही आप इसको देखें तो ये भी एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें सब जो डायगोनल्स है वो अंदर ही आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर जब ये डायगोनल आप बनाओगे तो ये इसके बाहर आ रही है। वैसे यहाँ पर आप देखिए तो एक डायगोनल बाहर आ रही है, यहाँ पर भी एक डायगोनल बाहर आएगी, इस फिगर में भी एक डायगोनल आपके बाहर आएगी। तो कन्वेक्स मतलब क्या होता है? सारी जो डायगोनल्स हैं वो कहाँ रहेंगी? अंदर, इंटीरियर में। कहाँ रहेंगी? इंटीरियर में। होप यू अंडरस्टूड कि डायगोनल्स अगर अंदर रहें पॉलीगॉन के तो ऐसे पॉलीगॉन्स को हम बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगॉन्स। अगर एक भी डायगोनल एटलीस्ट वन डायगोनल आउटसाइड रहे, उसके एटलीस्ट वन डायगोनल रिमेन्स आउटसाइड या इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन, वी कॉल दीज पॉलीगॉन्स एज कॉनकेव पॉलीगॉन। तो कॉनकेव भी आपको समझ आ गया होगा। कॉनकेव कैसे कि आप यहाँ जो देख रहे हैं चारों फिगर्स, यहाँ पर डायगोनल्स, यहाँ पर और डायगोनल्स भी बनेगी। देखिए ए से अगर आप यहाँ पे ऐसे खींच देते हैं तो ये एक डायगोनल है, लेकिन ये इनसाइड है, लेकिन एक डायगोनल इसमें कम से कम बाहर बन रही है। यहाँ भी देखिए अगर आप यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं और दूसरा यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी डायगोनल्स बन गई। लेकिन ये जो डायगोनल्स हमने बनाई, ये डायगोनल्स क्या है? ये इंटीरियर में है, लेकिन इन सब में, इन चारों के अंदर आप देख रहे हैं एक एक डायगोनल बाहर है। तो अगर सारी डायगोनल अंदर हो तो इंटीरियर में रहे तो उसको हम कन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। अगर एक भी डायगोनल उसके बाहर हो पॉलीगॉन के तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। तो इन दोनों में आप फर्क कैसे याद रखेंगे कि कॉनकेव के अंदर कम से कम एक डायगोनल बाहर रहेगी और कन्वेक्स के अंदर सारी जो डायगोनल्स होंगी वो अंदर रहेंगी। तो इस प्रकार से आप कन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन्स के अंदर जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी अबाउट द रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। नाउ व्हाट आर रेगुलर पॉलीगॉन्स? फर्स्ट वी विल सी टू इट। रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहा जाता है? अब रेगुलर पॉलीगॉन के लिए दो कंडीशंस जो है वो कंपलसरी है। पहला, इसके सारे एंगल्स जो होंगे वो कैसे होंगे? सेम, यानी कि ये इक्वी एंगुलर होगा। इक्वी एंगुलर का मतलब इसके सारे एंगल्स सेम होंगे, और इक्विलेटरल, और इसकी सारी साइड्स भी सेम होंगी। ठीक है, अब आप इसके एग्जांपल लेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आप देखिए, ये जो है ट्राइंगल, इसकी ये साइड और ये तीनों साइड सिमिलर हैं, एकदम इक्वल हैं, और इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं, जिसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। कौन सा ट्राइंगल रहता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स भी सेम होती हैं और सारे एंगल्स भी सेम होते हैं। इवन स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की भी सारी साइड सेम होती हैं और सारे एंगल्स भी 90-90 के होते हैं। तो हम इन दोनों फिगर्स को कह सकते हैं कि दीज बोथ फिगर्स आर रेगुलर, इनको हम कह सकते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स की, कौन से पॉलीगॉन? इर्रेगुलर पॉलीगॉन। तो इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स जो रहते हैं उनके अंदर कम से कम एक साइड या फिर एक एंगल अलग होगा, कम से कम एक साइड या एक एंगल अलग होगा। तो आप यहां देखिए, ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर ये साइड दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर नहीं है। तो इस कारण से इसमें साइड सेम नहीं है। एंगल भले सेम होंगे, एंगल सब 90-90 होंगे, लेकिन इसमें या तो एक साइड अलग होनी चाहिए या फिर एक एंगल अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। यहाँ आप देख लिए, यहाँ पे भी अलग हो रहा है, ये 90 डिग्री एंगल है तो ये एंगल और ये एंगल अलग अलग आएंगे। इसके अलावा जो साइड्स हैं उनमें भी फर्क आएगा। तो ऐसे एंगल्स जिनके अंदर कम से कम, ऐसे पॉलीगॉन जिनके अंदर साइड्स अलग अलग हो, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया, देखिए यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन, यहाँ पर सब साइड सेम है, यहाँ पे पेंटागन में, और ये एंगल्स भी इसके सेम होंगे। वैसे ही हेक्सागन के अंदर भी सारे
जो एंगल्स है वो भी सेम होंगे और सारी साइड्स भी सेम होंगी। लेकिन आप ये जो फिगर देख रहे हैं इसमें देखिए आप, ये दोनों एंगल सेम होंगे लेकिन ये एंगल जो है वो सेम नहीं होगा। ये दोनों साइड सेम होगी लेकिन ये साइड सेम नहीं होगी बाकी। तो वैसे यहाँ देखिए ये दोनों साइड सेम है, ये और ये चारों सेम है, लेकिन ये आपस में अलग अलग हैं। अब ये चारों जो है सेम है लेकिन ये दो अलग हैं, तो ऑब्वियसली ये एंगल्स दोनों सेम है और ये चारों सेम है लेकिन आपस में सब सेम नहीं है। इस कारण से ऐसे पॉलीगॉन्स हम कहते हैं इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स या फिर दे आर नॉट रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसमें पूछा गया है गिवन हियर आर सम फिगर्स, यहाँ पर 8 फिगर्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनको आपको डिवाइड करना है, क्लासिफाई करना है कि इसमें सिंपल कर्व कौन से हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से हैं, पॉलीगॉन कौन से हैं, कन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से हैं और कॉन्केव पॉलीगॉन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सिंपल कर्व को। अब सिंपल कर्व की बात करें तो सिंपल कर्व जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिंपल कर्व मैंने आपको बताया जस्ट अभी पीछे जो वीडियो के अंदर कि ऐसे फिगर्स जिसके अंदर हम पेंसिल उठाए बिना बनाएं, यानी कि जो लाइंस इंटरसेक्ट ना करें एक दूसरे से ना गुजरें और हमें उसको उठाना भी ना पड़े पेंसिल को। तो ये जो पहला फिगर आप देख रहे हो, फर्स्ट फिगर, ये आपको पता है क्या है ये पहला फिगर। यहाँ पर पेंसिल उठानी पड़ रही है हमको? बिल्कुल नहीं। तो पहली फिगर के अंदर हमको पेंसिल उठानी नहीं पड़ रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे सिंपल कर्व। दूसरे की बात करें, ये भी आपका बिना पेंसिल उठाए हो सकता है। तीसरा जो है, तीसरे के अंदर हमको यहाँ पर उठानी पड़ेगी पेंसिल, क्योंकि पहला सर्कल तो बन जाएगा लेकिन दूसरा सर्कल बनाने के लिए हमें पेंसिल उठानी पड़ेगी, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो सिंपल कर्व में हम ले सकते हैं पहले फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट सेकंड आ गया, थर्ड नहीं है इसमें। फोर्थ में भी आप देखिए, आप बोलेंगे कि ये सिंपल कर्व है लेकिन इसमें आप देखिए, हाँ देखिए आप पेंसिल तो नहीं उठा रहे हैं इसमें। देखिए मैं इसको बना सकता हूँ स्टार, आप भी बनाना जानते होंगे। बिना पेंसिल उठाए तो पेंसिल तो नहीं उठाई, लेकिन इसमें एक चीज़ आपने देखी कि ये पॉइंट्स के ऊपर से बार बार वो लाइन गुजर रही है, तो इसको भी हम सिंपल कर्व नहीं मानेंगे। तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। आगे देखिए, ये जो है फिफ्थ वाला, इसमें हम देखेंगे तो इसमें हम बिना पेन उठाए, बिना पेंसिल उठाए, बिना अपना मार्कर उठाए मैं इसको बना पा रहा हूँ, तो इट इज़ अ सिंपल कर्व। तो 1 2 5 आ गया। 5 के बाद इसमें आप देखिए, ये इसमें आपको पेंसिल उठानी पड़ रही है? बिल्कुल नहीं उठानी पड़ रही है, तो ये आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे आपको उठानी पड़ेगी पेंसिल? बिल्कुल नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे, क्या ये सिंपल कर्व है या नहीं? जी नहीं, ये सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से ऐसे जाएंगे तो आपको वापस इस पॉइंट पे आना पड़ेगा और फिर आप यहाँ से नीचे जाएंगे और फिर एक और ऐसे, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर आपको दोबारा आना पड़ रहा है। देखिए दोबारा मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से, ये सिंपल कर्व क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ किया, यानी कि मैंने जब पॉइंट यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया तो इस पॉइंट के ऊपर मुझे वापस आना पड़ा। देखिए मैं इस पॉइंट पे दोबारा आ गया हूँ। तो हम पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? सिंपल कर्व, जिसमें हम दोबारा उस लाइन पे न आए। अगर ये ऐसा होता, देखिए मैं इस पॉइंट पे आए बिना नीचे चला जाता, देखिए इससे थोड़ा दूरी पे रह के, भले थोड़ा सा दूरी पे रह के मैं नीचे चला जाता और इस तरफ भी मैं इसको टच ना करता, तो ये सिंपल कर्व कहलाता। लेकिन हम इस पॉइंट के ऊपर दोबारा हमको आना ही पड़ेगा, तो देन इट इज नॉट अ सिंपल कर्व। तो कुल मिला के हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो सिंपल कर्व है वो हमारे हैं 1 2 5 6 और 7। दूसरा जो हमारा है यहाँ पर सिंपल क्लोज्ड कर्व। कौन सा कर्व है ये? सिंपल क्लोज्ड कर्व, जिसको आप आसानी से भी कर सकते हैं आगे। अब हमें दूसरा जो निकालना है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व की जब बात आती है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से सिंपल कर्व्स थे। देखिए जो हमने यहाँ पर 5 सिंपल कर्व्स लिखे, तो ये सिंपल कर्व्स, ये सब सिंपल कर्व्स भी हैं और सब क्लोज्ड भी हैं, बंद है ना सब। तो ये सब के सब हम सिंपल क्लोज्ड कर्व में लिख सकते हैं। और बाकी ये जो 3 बचते हैं, जिसमें हम एक ये वाला लेंगे, एक स्टार लेंगे और ये तीनों जब ये सिंपल कर्व्स ही नहीं है, जब ये सिंपल कर्व ही नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कैसे हो सकते हैं? इस कारण से हमारा जो सिंपल क्लोज्ड कर्व रहेगा उसके अंदर सेम टू सेम आंसर आएगा, यानी कि जो सिंपल कर्व्स हैं वो सारे के सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व्स भी कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं पॉलीगॉन्स की। क्या बात करेंगे अब हम? पॉलीगॉन्स ढूंढने की, कौन कौन से इसमें पॉलीगॉन्स है।
अब तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, हमें पॉलीगॉन्स ढूंढने हैं कि इनमें पॉलीगॉन्स कौन से हैं। तो पॉलीगॉन कौन सा होता है, जो लाइन सेगमेंट से बनता है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये लाइन सेगमेंट से बना है, ये लाइन से सब, तो सब का ये जो पहला फिगर है हमारा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो पहला फिगर हमारा पॉलीगॉन में आ जाएगा। दूसरा जो है ये भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो ये भी पॉलीगॉन में आ जाएगा। तीसरा जो है वो लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है क्योंकि ये गोलाई में है, तो इट इज नॉट अ पॉलीगॉन। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ लाइन से मिलकर बना, देखिए लाइन से है ना, ये ऊपर जा रही है लाइन, फिर नीचे, फिर ये सब लाइन सेगमेंट्स ही हैं। तो ये सब लाइन सेगमेंट से मिलकर, लाइन से मिलकर बना है, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है। बहुत सारी बुक्स के अंदर इसको पॉलीगॉन दिखाया गया है, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है। इवन जैसे कि यहाँ सॉल्यूशन आप जो देख रहे हैं, यहाँ भी इसको पॉलीगॉन दिया गया है। थर्ड आंसर में यहाँ भी इसके आपके सामने देखिए ये पॉलीगॉन दिया हुआ है, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है? अरे जब ये सिंपल कर्व ही नहीं है, जब हम इसको एक सिंपल कर्व नहीं मानते हैं, क्योंकि लाइंस एक दूसरे को टच कर रही है, यानी कि पॉइंट्स जो हैं ये देखिए यहाँ से ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर जब हम यहाँ जाएंगे तो ये पहले वाली लाइन को हमने पास किया, जब यहाँ से वापस जाएंगे तो ये 2 लाइन को हम पास करेंगे, जब यहाँ से वापस आएंगे तो 3 लाइन को हम पास करेंगे। तो जब ये सिंपल कर्व ही नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व ही नहीं है, तो फिर ये पॉलीगॉन कैसे हुआ? तो इस कारण से हमारे पॉलीगॉन्स 2 ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ देखते हैं ये भी कर्व है, आप देख रही, कर्व मतलब गोलाई, ये गोलाई आ रही है, इसमें भी देखिए गोलाई आ रही है, इसमें भी ये 2 तो लाइन सेगमेंट्स है, लेकिन ये फिर गोलाई आ रही है। यहाँ देखिए ये तो लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये गोलाई आ रही है। इस कारण से बाकी ये सब पॉलीगॉन्स नहीं है। अब हमारा फोर्थ सम, इसमें जो फोर्थ पार्ट पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपको कन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में बताना है। अब यहाँ पर कन्वेक्स पॉलीगॉन, सबसे पहले बात तो ये कि हमारे पास पॉलीगॉन कितने हैं? 2 ही पॉलीगॉन है, 1 और 2। तो बाकी तो कर्व्स हैं, तो बाकियों को तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन 2 में से ही ढूंढना है कि कॉन्वेक्स कौन सा है। तो पॉलीगॉन हमारे पास 2 ही हैं, तो इन दोनों पॉलीगॉन्स को हम रेफर करते हैं। तो चलिए इन दोनों पॉलीगॉन्स के ऊपर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा कन्वेक्स है और कौन सा कनकेव है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो कॉनकेव की डेफिनेशन थी और कॉन्वेक्स की थी। कॉन्वेक्स की डेफिनेशन क्या थी कि जिसमें सारे के सारे जो डायगोनल्स हैं वो अंदर बने। देखिए इसमें डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये पहला डायगोनल आ गया, ये दूसरा डायगोनल आ गया, 2 डायगोनल्स बन गए। ये दोनों अंदर हैं, बाहर कोई डायगोनल बनने की गुंजाइश है नहीं, बाहर कोई डायगोनल नहीं बनेगा, यानी कि सारे डायगोनल अंदर ही बनेंगे। और फर्स्ट वाले में अंदर डायगोनल बनेगा, यस ये डायगोनल बन सकता है अंदर, यहाँ से ऐसे भी बन सकता है डायगोनल, लेकिन बाहर भी तो एक डायगोनल बन सकता है। तो एक डायगोनल बाहर, जिसमें बाहर डायगोनल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव। तो पहले वाला जो है वो कॉनकेव में आएगा, और दूसरे वाला जो है यानी कि कॉनकेव में नंबर 1 और कन्वेक्स में नंबर 2, नंबर 2 जो है वो कन्वेक्स में आएगा। इसके आंसर आप देख सकते हैं नीचे, कॉनकेव के अंदर, कन्वेक्स में हमने ये लिया जिसमें अंदर आएंगे टोटल, यहाँ पे बिल्कुल डायगोनल्स जो है वो अंदर बनेंगे ऐसे करके सीधे, और यहाँ पर डायगोनल एक जो है वो बाहर बनेगा। इस कारण से ये कॉनकेव है और ये कन्वेक्स है। ये जब पॉलीगॉन ही नहीं है तो इसको कॉनकेव या कन्वेक्स कहने का मतलब नहीं है, सो इट इज नॉट करेक्ट। अब इसी एक्सरसाइज का सेकंड सम हम देखते हैं। तो सेकंड सम आपके सामने है, हाउ मेनी डायगोनल्स डिड ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसकी 2 ही डायगोनल्स होंगी, तो आंसर विल बी 2 डायगोनल्स। रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन में कितनी होंगी? ये रहा आपका हेक्सागोन, यानी कि हेक्सागोन में कितनी साइड्स, कितनी जो साइड्स रहती हैं वो रहती है 6, 1 2 3 4 5 6। अब 6 साइड्स बनाते हैं उसको हम हेक्सागोन बोलते हैं। अब हेक्सागोन में जब आप डायगोनल्स बनाओगे तो आपके पास 9 डायगोनल्स आ जाएंगी, तो 9 डायगोनल्स आंसर रहेगा। नाउ हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ ट्राइंगल? ट्राइंगल के अंदर कितनी डायगोनल्स रहेंगी? एक भी नहीं, सो देयर इज नो डायगोनल इन द ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स? मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ट्राई। नाउ ABCD एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लिया, फिर हमने उसके डायगोनल्स बनाए, ये रहा आपका ABCD एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, फिर हमने इसकी डायगोनल बनाए, तो डायगोनल ये आ गया आपका डायगोनल, ठीक है, AC एक डायगोनल आ गई जो इसको 2 पार्ट्स में बांट देता है, दोनों ट्राइंगल बन जाते हैं। अब हम देखते हैं A + B + C + D, अगर हम चारों एंगल्स को प्लस करें A + B + C + D, तो A कौन सा एंगल? A हमारा ये है, तो A को हमने 2 पार्ट में बांट दिया था, तो यहाँ हमने 2 पार्ट में, तो हम इसको नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6, एंगल्स की बात कर रहा हूँ, ये 6 एंगल। तो एंगल A की बात करें तो A फाइंड आउट करने के लिए हमें 1 और 6 को प्लस करना पड़ेगा, वो हमने कर दिया 1 और 6 को प्लस। B फाइंड करने के लिए हमें B का तो B रहेगा, यानी कि एंगल नंबर 5 लिख दिया, और C के लिए हमें 3 और 4 को प्लस करना पड़ेगा, तो C के लिए 3 4 लिख दिया, और D के लिए हमने 2 लिख दिया।
नाउ एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो यानी एंगल्स जो हैं 1, 2 और 3 को प्लस करेंगे और 4, 5 और 6 को प्लस करेंगे। तो यानी कि ये ट्राइंगल है ना, देखिए ये रहा एंगल 1, ये रहा 2 और ये रहा 3, यानी कि ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें हमारे पास कितने एंगल हैं, 1, 2, 3, तीनों एंगल यानी कि 180 डिग्री होगा। वैसे 4, 5, 6 ये भी 180 डिग्री होगा, यानी कि 180 + 180 दैट इज 360। ये कैसे होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि एक ट्राइंगल जो रहता है उसके टोटल जो एंगल होता है, उसका टोटल सम ऑफ द एंगल्स होता है 180 डिग्री होता है। हैंस द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो 360 होगा टोटल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल, आपको मैं बता दूं कि ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उसका सम 180 होता है, और कोई भी ऐसा फिगर रहता है उसके जो 4 एंगल्स बनते हैं जिसमें, उसमें क्वाड्रिलेटरल हम कह सकते हैं जिसको, उसके जो एंगल्स होते हैं टोटल वो 360 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो ट्राइंगल इसको बनाया तो एक ट्राइंगल के 180 रहे, तो इसके भी 180, तो 180 + 180 360 हो गए। लेट ABCD इज ए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब ABCD हमने एक और क्वाड्रिलेटरल बनाया जो कि नॉन कन्वेक्स है। नॉन कन्वेक्स मतलब ऐसा जिसके बाहर एक, यानी कि कन्वेक्स नहीं है, कन्वेक्स नहीं है मतलब कनकेव। कनकेव कैसे पता लगा कि इसके बाहर एक हम डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, और जहां डायगोनल बाहर ड्रॉ होता है उसको हम कनकेव बोलते हैं। तो इन्होंने नॉन कन्वेक्स दिया है जस्ट टू कंफ्यूज यू, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि नॉन कन्वेक्स है। नॉन कन्वेक्स क्या होता है, जो कि कन्वेक्स, कॉनकेव जो कि कन्वेक्स नहीं है यानी कि कॉनकेव है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे बीच में BD, एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया आपने BD। अब फिर से एंगल 1, 2, 3 नाम दीजिए, यहाँ भी 1, 2, 3 दीजिए, और फिर से आपको दोनों का सम तो 180 ही मिलेगा, क्योंकि एंगल 1, 2, 3 ये ट्राइंगल जो है, कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ADB, इस ट्राइंगल की बात करूँ तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कितने होंगे, 180। वैसे ही नीचे वाले ट्राइंगल के भी तीनों एंगल्स होंगे 180, तो 180 + 180 360। तो यहाँ पर ही हमें आंसर मिलेगा 360 ही। फोर्थ सम देख लेते हैं जरा। एग्जामिन द टाइम टेबल। टाइम टेबल को एग्जामिन करना है हमको। एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इन 2 ट्राइंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। अब यहाँ पर देखिए फिगर दिया गया है, ये ट्राइंगल है, इसकी साइड्स 3 रहती हैं, एंगल सम कितना होता है 1 × 180 इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 180। तो ये जो सम पूछा गया है इसका जो फॉर्मूला रहता है एंगल सम, वो रहता है n - 2 × 180। क्या फॉर्मूला रहता है, n - 2 × 180। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया है। बार बार देखिए, तो यहाँ पर अलग अलग फिगर्स दिए गए हैं, उनकी साइड्स दी गई हैं, और नीचे उनका फॉर्मूला से अप्लाई किया गया एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब उन्होंने पूछा है कि अगर n 7 होगा तो नंबर ऑफ साइड, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड। सपोज n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, अगर 7 साइड्स होंगी तो n की जगह पे 7 आएगा। फॉर्मूला तो यही रहेगा, n - 2 × 180। n कितना है यहाँ पे 7 है, तो n की जगह पे हम 7 लिखेंगे, यानी कि 7 - 2 × 180। 7 - 2 हुआ 5, तो 5 × 180 यानी कि 900 डिग्री। अगर 7 साइड्स हैं तो एंगल सम जो बनेगा उसका वो 900 बनेगा। अगर 8 साइड की बात करें तो n की जगह पे हम 8 लिखेंगे, तो 8 - 2 इज इक्वल टू 6, 6 × 180 इज इक्वल टू 1080 डिग्री। वैसे ही n अगर 10 लेंगे हम तो n - 2 यानी कि 10 - 2 इज इक्वल टू 8, 8 × 180 इज इक्वल टू 1440 डिग्री। अगर n जो है वो n लेंगे तो n - 2 × 180, यानी कि ये जो एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन जो है वो प्रूव हमने कर दिया कि जो n है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उसमें से 2 माइनस कीजिए और मल्टीप्लाई बाय 180 कर दीजिए, तो टोटल एंगल सम आपको मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। रेगुलर पॉलीगॉन किसे कहते हैं, एक ऐसा पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी साइड्स इक्वल लेंथ की हो और अंदर के एंगल्स हैं वो सब इक्वल हो। मैंने बताया था आपको रेगुलर और इरेगुलर, यानी कि क्वाड्रिलेटरल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो एक रेगुलर पॉलीगॉन, क्योंकि सारे एंगल सेम होते हैं और सारी साइड्स भी सेम होती हैं, इसलिए उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन भी कहते हैं। अब 3 साइड वाले को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 6 साइड वाले को हेक्सागोन कहते हैं। दैट्स ऑल। फाइंड द एंगल मेजर्स x इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पर आप फिगर जो है, यहाँ पे आपको एंगल फाइंड करना है कि कितना एंगल है। अब सिंपल, इसके लिए बहुत ही ईजी है ये सम। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो क्वाड्रिलेटरल के टोटल एंगल होते हैं 360। कितना होता है टोटल 360। तो 360 टोटल रहता है, उसमें से हम अगर इन सबको प्लस करके, यानी कि ये 3 दिए हुए, चौथा आपको निकालना है,
तो 360 में से अगर आप इन सबको प्लस करके माइनस कर दीजिए, यानी कि 120 प्लस 130 इज इक्वल टू 250, ये 250 हुआ, 250 प्लस 50 300, यानी कि ये हो गया 300। इन तीनों को ऐड करने पे 300 मिला। तो 360 में से 300 को आप माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा आंसर 60 डिग्री। तो आपका जो x है वो 60 आपको मिल जाएगा। इसको करने का तरीका थोड़ा आपको बताया जाए कि आप तीनों एंगल्स जो हैं उनको एक तरफ रखिए साथ में, और चौथे एंगल को आपने x माना जो है, तो इन सबको प्लस करने पे 360 आएगा। फिर आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 300 हो जाएगा। तो 300 प्लस x इज इक्वल टू 360, फिर x को यहाँ छोड़ दीजिए और 300 जो है इसको इक्वल टू के उधर ले जाइए तो ये माइनस हो जाएगा। 360 माइनस 300 इज इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू आपको 60 मिल जाएगी। वैसे ये जो सम आप देख रहे हैं, दूसरा जो फिगर है ये 70 है, ये 60 है, यहाँ पे x निकालना है अपने को। ये एंगल भी हमारे पास नहीं है, ये एंगल भी हमारे पास नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है ये 70, ये 60 और ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। अगर ये 90 है तो ये एंगल भी 90 ही होगा। समझ रहे हो बात आप? क्योंकि ये जो टोटल एंगल रहता है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन रहती है, जब उसके ऊपर इस तरीके से पूरा एंगल बनाया जाता है वो होता है 180, दैट इज़ 180। और अगर उस एंगल के अंदर अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें बीच में से, यानी कि आपको पता है ना एक एंगल तो 90 दिया हुआ है, ये जो साइन यहाँ पे दिया गया ना, ये वाला साइन, दिस इज ऑफ 90 डिग्री राइट एंगल, तो ये राइट एंगल है, तो दूसरा भी तो राइट एंगल होगा, यानी कि दूसरा भी हमको 90 मिल गया। तो 90 प्लस 60 प्लस 70, 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 360, तो ये 220 प्लस x इज इक्वल टू 360। अब 220 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 140 डिग्री। तो आपको दूसरा सम मिल गया। तीसरा जो इसका पार्ट है वो हम करेंगे भी। फर्स्ट बेस ये देखिए आपका ट्रायंगल ऐसा है, ये इसमें से क्या ढूंढना है हमको, देखिए अब ये दोनों एक्स ढूंढने हैं। ये 30 दिया गया है, ये एंगल्स हमारे पास नहीं है, ये दिए हुए 70 और 60। अब आप देखिए ये जो एंगल टोटल मैंने जैसे आपको बताया कि टोटल कितना होता है 180, 180 में से आधा 70 दिया है तो ये कितना बचा 110, ये आपको 110 मिल जाएगा। ये आपने 110 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये 60 है तो ये कितना होगा 120, क्योंकि 180 होता है टोटल, 180 में से 60 गया तो बचा 120, तो 120 मिल गया हमें। और तीसरा एंगल जो है ये 30 हमको दिया हुआ है, तो 30 हमने प्लस कर दिया। ये दोनों एंगल्स आप देखिए यहाँ पर डबल लाइन दी गई है, ऐसे देख रहे हैं ना आप, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल सेम है। क्या है, ये दोनों एंगल सेम है, तो इसके लिए इन दोनों के लिए हमने 2x लिख दीजिए, ठीक है। हमने एक को x माना तो दूसरा भी x है, यानी कि दोनों सेम है। अब आप देखिए 30 प्लस 110 प्लस 120 करेंगे तो आपको मिलेगा 260। अब 260 जो है प्लस 2x, x और x कितना होता है 2x इज इक्वल टू 540। अब ये 540 कैसे है, इसके लिए हमें पहले एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन निकालना पड़ेगा, n-2 इंटू 180 वाला। n-2 इंटू 180, यहाँ पर कितनी साइड है देखिए 1 2 3 4 5 साइड्स है ना इसकी, तो n-2 इंटू 180, तो n की जगह पे हमने 5 लिखा, तो 5-2 इंटू 180, 5 में से 2 गया तो बचा 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540, यानी कि टोटल एंगल सम है यहाँ पे 540। तो यहाँ पर 360 की जगह पे हम 540 लिखेंगे, क्योंकि 4 एंगल्स का सम रहता है 360, 3 का रहता है 180, और उससे जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको n-2 इंटू 180 वाला, तो ये फॉर्मूला हमको आगे लगाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे 540 आ गया। अब 260 उधर जाके माइनस हो जाएगा 540 में से, तो हमें मिलेगा 280। अब 2x जो है ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाए, 2 डिवाइडेड बाय 280 इज इक्वल टू 140, तो एक एंगल आपका आ जाएगा 140, तो ये भी 140 रहेगा। वैसे इसका d जो सम आप देख रहे हैं वो है एंगल सम। यहाँ पर हमें x, ये सब एंगल्स फाइंड आउट करने हैं इसके, यानी कि सब x बताएगा, और सब साइड सेम है। आप देख लीजिए सब साइड सेम है, मतलब एंगल भी सेम होंगे। 5 साइड है, इसलिए पहले तो हम एंगल सम निकालेंगे, n-2 इंटू 180, 5-2 इंटू 180, तो 3 इंटू 180 इक्वल 540, तो 540 रहेगा एंगल। अब सारे एंगल सेम है तो x लेंगे तो 5x हो जाएगा। अब x यहाँ रहेगा, 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 108, तो एक एंगल आपका आ जाएगा 108 डिग्री। इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर हमें x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये टोटल एंगल कितना होता है, देखिए ये 180 होता है, तो 180 में से ये 30 दिया है तो ये कितना मिल गया 180 में से 30 गया तो बचा 150, तो ये एंगल हमको मिल गया 150। कौन सा एंगल है z, तो z एंगल आपको 150 मिल गया। इसको थोड़ा आपको तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपको दिखा सकें। बाकी सिंपली आप देखिए ये लीनियर पेयर बन जाता है। कौन सा पेयर है ये, जब किसी लाइन के ऊपर कोई और लाइन आकर उसके ऊपर गिरती है
तो ये जो एंगल जो होता है इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो लीनियर पेयर का जो सम होता है 180 होता है, उसमें से एक पेयर अगर आपको 130 दिया गया है तो दूसरा जो है 180 में से माइनस किया जाएगा तो 150 निकल आएगा। तो इस तरह आपको मिल जाएगा। वैसे ये 90 है तो ये भी एक लीनियर पेयर बन रहा है। अब देखिए ये भी तो एक लीनियर पेयर बन रहा है, उस लाइन के हिसाब से ये 90 है तो ये भी 90 आपको मिल जाएगा। तो x की वैल्यू भी आपको 90 मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने ये एंगल भी निकाल लिया। अब पहली बात तो ये कि 30 और 90 ये दो एंगल्स आपके पास हैं। क्या नाम दिया हुआ है 30 और 90। तो 90 और 30 कितना हुआ 120। ये 120 हुआ तो ये कितना मिलेगा हमको, तीनों एंगल 180 होते हैं, 180 में से ये दो 120 है तो ये हमें 60 मिल जाएगा। ये 60 मिल गया तो ये भी तो एक लीनियर पेयर ही बन रहा है, तो ये 60 है तो ये हमें 120 मिल जाएगा। तो ये तीनों एंगल्स हमें मिल गए। x मिल गया 90, y 120 और z 150। ये देख सकते हैं आप 90, 120 और 50, ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बस आपको ध्यान रखना है कि लीनियर पेयर, जैसे यहाँ पर लीनियर पेयर बना तो 180 होता है तो ये 50 मिल जाएगा हमको। यहाँ लीनियर पेयर है तो यहाँ ये 90 है तो दूसरा में 90 मिल जाएगा। यहाँ पे 30 और 90 120 हुआ तो ये एंगल 180 में से, ये ट्राइंगल में से 180 में से अगर हम 120 माइनस करेंगे तो 60 मिला। ये 60 मिला तो ये लीनियर पेयर के हिसाब से ये हमें 120 मिल जाएगा। अब लास्ट सम इसका देख लेते हैं, बी पार्ट इसका। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ देखिए आप, ये सब एंगल्स दिए गए हैं और ये एंगल हमें निकालना है एन वाला और बाकी जो दिए गए हैं वो सब। तो पहले हम एन निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे, टोटल होता है 360, 360 में से 120 प्लस 80 300 हो गया, 120 प्लस 80 200, सॉरी 200 प्लस 60 260, तो 360 माइनस 260। आप देख सकते हैं यहाँ पर 360 माइनस 260 इज इक्वल टू 100। तो n आपको 100 मिल गया, यानी कि ये एंगल आपको 100 मिल गया। तो अब आप लगा सकते हैं फॉर्मूला, कौन सा, लीनियर पेयर वाला। देखिए यहाँ पर यही फॉर्मूला दिया गया, लीनियर पेयर वाला। लीनियर पेयर किसको कहा जाता है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। देखिए ये लाइन है, जब कोई भी लाइन इस पर आकर गिरेगी तो यहाँ पर जो एंगल दो बनेंगे, ये दोनों एंगल, सपोज ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो x प्लस वाई इजिकल टू 180 होता है। तो ये 60 है, चलिए हम शुरू करते हैं x से, w से, सॉरी। तो ये 100 है तो ये 80 होगा, क्योंकि दोनों 180 होते हैं टोटल। ये 100 तो ये 80, ये 120 तो ये 60, ये 80 तो ये 100, ये 60 तो ये 120। देख लीजिए आप सारे सम्स। तो इस तरीके से सारे एंगल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से दिया गया इन्होंने, बट दैट ऑल्सो करेक्ट। आप देखिए सिंस सम ऑफ द लीनियर, यहाँ पर इन्होंने 4 इक्वेशंस बना दिए, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 80 आंसर निकाल दिया। 100 उधर जाके माइनस होगा तो w 80 आ जाएगा, मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए x जो है ये 120 उधर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी, तो x मैंने 60 यहाँ लिख दिया। लेकिन इन्होंने चारों इक्वेशंस बना दिए पहले, तो वैसे आपने 4 इक्वेशंस बना दी, फिर इन चारों को जब ऐड करोगे और उस तरफ हम 180 180 180 4 हैं तो चारों लीनियर पेयर को 180 180 करके लिखेंगे। इधर हमने x y z w जो है जो निकालना है वो, और ये जो बीच वाले जो नंबर्स हैं उनको हम यहाँ लिख देंगे। फिर x y z w प्लस 360, इनको सम करोगे प्लस करोगे तो 360 आएगा, क्योंकि अंदर के तो 360 ही है ना, तो इनको हमने ऐड कर दिया। वैसे बाहर का जो है 720 बनेगा, तो 360 और ये सबको प्लस करने पे 720। अब ये 360 उधर जाके माइनस होगा तो बचेगा 360, यानी कि बाहर वाले चारों एंगल्स को प्लस करने पे भी हमें 360 ही मिलेगा। वो आप डायरेक्ट देखिए 120 प्लस 80 हो गया 200, 200 प्लस 100 300 और 60 360 हो गया। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर को और हमारी एक्सरसाइज 3.1। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगली एक्सरसाइज का जो लिंक रहेगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।